राधे राधे दोस्तों। क्या आपने महसूस किया है कि कई बार आपका मन है वो ना कहना चाहता है, लेकिन आपके होठों से फिर भी हाँ निकल जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि सामने वाले की बात मानने से आपका समय खराब होगा, आपका मन परेशान होगा, फिर भी आप मना नहीं कर पाते हैं और बाद में आपको पश्चाताप होता है, लेकिन उस समय आप कुछ नहीं कह पाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ आपकी आदत नहीं है, बल्कि आपके मन का एक गहरा राज है। हमारा मन हमेशा से एक चीज़ चाहता है, लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, लोग हमसे नाराज़ ना हों, लोग हमें स्वीकार करें। इसीलिए जब कोई हमसे कोई काम कहता है तो हमारा मन तुरंत सोचने लग जाता है, अगर मैंने ना कह दिया तो कहीं यह बुरा ना मान जाए, कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए, कहीं लोग मुझे गलत ना समझ बैठें। और यही डर हमें अपनी इच्छा के खिलाफ कर देता है, हाँ बोलने पर हमें मजबूर कर देता है। धीरे धीरे यह एक हैबिट बन जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी छोड़ने लगे, अपनी खुशियों से सैक्रिफाई करने लगे। सोचिए, अगर कोई इंसान हर किसी की बात मानता रहेगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? ओबियसली उसी इंसान का होगा, क्योंकि हर बार हाँ कहते कहते वह अपने सपनों से, अपने आराम और अपने मन की आवाज़ को अनदेखा करने लगता है। बाहर से वह मुस्कुराता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इंसान टूट जाता है, थकने लगता है वो एक ही तरह का एक्ट कर करके, और उसे कोई नहीं समझता, पर वो इंसान सबको समझता है, सबका ख्याल रखता है, सबके लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है, पर उसको समझने के लिए किसी के पास समय नहीं होता है। बचपन से भी हमें यह सिखाया जाता है कि सबकी बात मानो, किसी को मना मत करो। यह सीख बुरी नहीं है, लेकिन जब यही आदत बन जाती है तब इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूलने लगता है। उसे लगता है कि अगर उसने एक बार ना कह दिया तो लोग उसे अच्छा इंसान नहीं समझेंगे। सच तो यह है कि जो लोग सिर्फ आपकी हाँ की वजह से आपके साथ हैं, वे आपकी सच्ची कद्र कभी नहीं करेंगे। सच्चे रिश्ते आपकी ईमानदारी को समझते हैं, आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाते हैं। अब जरा अपने जीवन को देखिए, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए काम किया क्योंकि आप मना नहीं कर पाए। कितनी बार आपने आराम नहीं किया अपने परिवार के लिए। कई बार आपने अपने लक्ष्य से समझौता किया अपने परिवार के लिए, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला आपसे नाराज ना हो जाए। यही वह जगह है जहां हमारा मन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है।
दोस्तों याद रखिए, हर बार हाँ कहना दयालु नहीं होता है। कई बार यह अपने मन के साथ भी अन्याय होता है। जो इंसान अपनी सीमाएं तय नहीं करता है, लोग धीरे धीरे उसकी अच्छाई को आदत समझ लेते हैं और फिर वो उस इंसान से सिर्फ और सिर्फ अपना काम पूरा करवाते हैं। उस इंसान को वो सम्मान नहीं देते हैं, बल्कि उस इंसान से वो लोग उम्मीद लगाने लगते हैं कि आप हर बार उनकी हर बात को मानेंगे। इसीलिए अपने जीवन में बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी होता है। यह कोई दीवार नहीं है, यह अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने वाली एक सीमा होती है। दोस्तों, ना कहना स्वार्थ नहीं है। अगर आपकी हाँ आपको मानसिक तनाव, थकान और दुख दे रही है, तो सही समय पर ना कहना ही समझदारी है। याद रखिए, आप पूरी दुनिया को कभी भी खुश नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने मन को दुखी कर दिया तो दुनिया की कोई भी खुशी आपको सुकून नहीं दे पाएगी। दोस्तों, आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। अगली बार जब कोई आपसे ऐसा काम कहे जिसे करने का आपका मन नहीं हो, तो तुरंत हाँ मत कहिए। पहले एक पल रुकिए और सोचिए कि आप अंदर से वाकई तैयार हैं उस काम करने के लिए। उस काम को करने में आपको खुशी हो रही है या फिर थकान हो रही है या तनाव हो रहा है। अगर खुशी हो रही है तो उस काम को कीजिए, और अगर थकान और दुख है तो फिर निर्णय लीजिए कि आपको वो काम नहीं करना है। अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखना सीखिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का हर फैसला दूसरों की खुशी से नहीं है, आपके मन की शांति से तय होना चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी का फैसला सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए कर रहे हैं, तो आपके मन की शांति कहाँ आपको मिलेगी? क्योंकि आपके मन की शांति तो आपने स्वयं तय कर दी है कि अगर वो लोग खुश हैं तो उनकी खुशी में मैं खुश हूँ। ये खुशी का जो शब्द है ना, ये तब अच्छा लगता है जब कोई फंक्शन हो या कुछ अच्छी चीज़ें हमारे घर में हो रही हों और हम किसी की खुशी में शामिल होने के लिए जाएं, तब हमें ये शब्द बोलना चाहिए कि हमें आपकी खुशी में बहुत खुशी मिलती है। ये हमारे जो रोज़ की ज़िंदगी होती है ना, ये शब्द उसमें ये प्रैक्टिकली पता नहीं कहाँ से आ गया है, तो लोग उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। तो आपको है ना ये समझना है कि आपकी खुशी, आपकी जो थकान है, आपका तनाव है, आपको खुश रहें, अपनी खुशी को चुनना है कि थकान और तनाव को चुनना है। और आपकी शांति की जो दिशा है ना, आपको स्वयं को तय करनी है। सबका ख्याल भी रखना है, सबकी खुशी का ख्याल रखना है और साथ में अपनी खुशी का भी ख्याल रखना है। जिस दिन आपने सही जगह पर ना कहना सीख लिया, उसी दिन से लोग आपकी मजबूरी नहीं बल्कि आपकी वैल्यू समझने लगेंगे
और याद रखिए, जो इंसान अपने मन का सम्मान करना सीख जाता है वही जीवन में सबसे मजबूत बनता है। अगर आपको ऐसे ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सुन रहे हैं लाइफ अवेकनिंग, जहाँ विचार बदलते हैं वहीं जीवन बदलता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन प्रदान करता है, हमारे हौसले को बढ़ाता है कि हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरे किसी भी बात से बुरा लगे, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।